मोहतरम हाजरीन और नाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एमए फ़ाइनल के 5वें पेपर के तहत मरसिया निगारी के सिलसिले में अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। मरसिया से मुराद आम तौर पर वो नज़्म होती है जिसमें वाक़यात करबला को पेश किया जाता है। इमाम हुसैन की शहादत के बाद इस किस्म की नज़में लिखी गईं जो मरसिये के ज़ुमरे में आने लगी। सबसे पहले ये नज़में अरबी में लिखी गईं, अरबी के बाद फ़ारसी में, और फ़ारसी के बाद ये सिलसिला उर्दू अदब में शुरू हुआ और इतना ज़्यादा ये परवान चढ़ा कि अदब का ज़ख़ीरा या अदब की पूरी तारीख़ उर्दू मरसिया निगारी से भरी पड़ी है। मरसिया लिखने का जो सिलसिला है उसमें एक तरफ अक़ीदत भी है, एक तरफ मोहब्बत भी है। इमाम हुसैन और शहदाए करबला के तईं एक हमदर्दी का जज्बा भी उसमें देखने को मिलता है। कहा तो ये यहाँ तक जाता है कि दक्कनी हिंदुस्तान में कुतुब शाही दौर में जब उर्दू शायरी परवान चढ़ने लगी तो वहाँ के शायरों ने सबसे ज़्यादा जिस सिनफ को पसंद किया वो मरसिये की सिनफ थी। शुरू में मरसिये बहुत मुख्तसर हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे फ़नकाराना तरीक़े कार को इस्तेमाल किया गया, फ़न्नी लवाज़िमात को मलहूज़ रखा जाने लगा, तो मरसियों की हैयत में भी यानी उनके स्ट्रक्चर में भी तब्दीली आने लगी। इब्तिदान कभी मरसिया गज़ल के फॉर्म में लिखा गया, कभी नज़्म के फॉर्म में लिखा गया, कभी मुरब्बा, कभी मुसद्दस के फॉर्म में लिखा गया। लेकिन मीर ज़मीर वो पहले शायर थे जिन्होंने मुसद्दस की शक्ल में मरसियों को लिखने का सिलसिला शुरू किया। मज़मून के लिहाज से मरसिया ज़्यादातर आलाम व मसाइब और उसकी मंजर कशी से मुताल्लिक़ होता है। मीर सौदा और उनके दूसरे मासरीन ने भी अपने अहद में जहाँ उर्दू शायरी को परवान चढ़ाया, वहीं पर मरसिया निगारी की तरफ भी उन्होंने तवज्जो सर्फ की। मुसद्दस के जो मरसिये हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दिए जाने के सबब उनकी अहमियत और इफ़ादियत में गैर मामूली इजाफ़ा हुआ। अभी तक के लिहाज से जो मरसिये की नुमायाँ खुसूसियात रही हैं वो दूसरी शायरी पे सबक़त ले जाती हुई मालूम होती हैं। वजह यह है कि इसमें पुरशिको अल्फाज और इस तरह की तराकीब का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह के सनाए बदाए इस्तेमाल किए जाते हैं जो अदब की दूसरी असनाफ में उस नहज पर या उस तरीक़े पर इस्तेमाल नहीं होते हैं। मीर ज़मीर ने जब मरसिया निगारी की तरफ तवज्जो सर्फ की तो इसके कुछ फ़न्नी लवाजिम या ये कहिए कि उसके अज्ज़ाए तरकीबी को भी मलहूज़ ख़ातिर रखा। उसमें चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, जंग, शहादत और बैन, ये ऐसे अज्ज़ाए तरकीबी हैं जिनकी बुनियाद पर या जिनका सहारा देकर हम मरसिया निगारी को पायाए तकमील तक पहुँचा सकते हैं। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर का नाम तो मरसिया निगारों की फहरिस्त में इसलिए भी ज़्यादा अहमियत और इफ़ादियत रखता है कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा तादाद में मरसिये लिखे और फ़न्नी एतबार से इनके मरसिये अपने दौर से पहले के, अपने दौर के और आने वाले शौरा के मरसियों से भी ज़्यादा अहमियत और इफ़ादियत रखते हैं। इनफरादी खुसूसियात इन दो मरसिया निगारों के यहाँ मिलती है। यही वजह है कि उर्दू के साहिब तर्ज नक्काद और मुसन्निफ़ अल्लामा शिबली नोमानी ने इन दो बड़े शायरों की मरसिया निगारी को पेशे नज़र रखते हुए अपनी एक मबसूत तनक़ीदी किताब तरतीब दी थी जिसका उन्वान था मुआज़नाए अनीस व दबीर। क्योंकि एक रिवायत ये चल पड़ी थी उर्दू अदब में कि कौन बड़ा, क्या मीर अनीस, क्या मिर्ज़ा दबीर, जबकि आगे जाकर ये सिलसिला
تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا. شبلی نے کتاب لکھی موازنہ انیس و دبیر. حالانکہ انہوں نے جگہ جگہ انیس کو دبیر پر ترجیح دی ہے، لیکن اس کتاب کی بھی ایک کتاب لکھی تھی پروفیسر محمود شیرانی نے، تنقید شعر العجم. وہاں بھی تھوڑا سا انہوں نے اشارہ کیا ہے، اور اپنے دوسرے مضامین میں بھی اشارہ کیا ہے. اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو اہمیت انیس کی ہے وہی دبیر کی ہے، یعنی دونوں مرثیہ نگاری کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں.